5 बहू का जमीन के अंदर मछली पालन। अरे जल्दी जल्दी खोदो ताकि पाइप का जुगाड़ हो जाए और मछली आने लगे। अरे भाई कर तो रहे हैं, बस हमारा जल्दी से ये जुगाड़ काम कर जाए। ये देखो मैंने पाइप का जुगाड़ कर दिया, मछलियाँ आने को तैयार हैं। ऐसा कहकर पांचों बहुएं कुछ देर में ऐसा इंतजाम करती हैं कि जमीन के नीचे पानी भर जाता है जिसमें मछलियां तैर रही होती हैं। आखिर पांचों बहू ने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाया था जिस वजह से उन्हें अपनी जमीन के नीचे मछलियों को रखना पड़ा, और आखिर क्यों? ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ सास चूल्हे पर अपने बेटों के लिए कढ़ी बना रही थी। तभी छेड़ते हुए उसकी बहुएं कहती हैं, क्या बात है माँ जी, आप खुद ही चूल्हे पर खाना बनाने लग गई? आज अपनी 5 बहू पर हुक्म नहीं चलाएंगी अपनी बेटों के लिए? देखो देखो कैसे माँ जी शर्मा रही है। अरे चुप करो कमबख्तो, मैं शर्मा रही हूँ या मुस्कुरा रही हूँ? तुम्हारी आंखें हैं या बटन? अरे माँ जी आप तो अपनी बहू का बुरा मान गई, हम तो बस आपको थोड़ा सा छेड़ रहे थे। हमें अच्छे से पता है आज आपके 5 बेटे घर आ रहे हैं, इस खुशी में आप उनके लिए कढ़ी चावल बना रही है। लेकिन माँ जी हमने पकौड़े तो डाले नहीं, पकौड़े के लिए तेल भी नहीं है ना और बेसन है, और खाली कढ़ी तो बनाते ही नहीं है, अब क्या करें? मुझे क्या बोल रही हो, तुम 5 की 5 जुगाड़ू हो ना, तो कुछ करो ऐसा। वैसे तो बड़ा बोलती आई हो, शादी के बाद से ही माँ जी हम आपकी 5 जुगाड़ू बहू हैं, हम आपका हर काम आसान कर देंगे, अब करो। आइडिया माँ जी, हमने कुछ दिन पहले पालक उगाए थे ना, पालक को काट कर कढ़ी में डाल देते हैं, फिर कढ़ी वाली पालक बन जाएगी और हमें बेसन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे हाँ, ये पालक भी तो जुगाड़ से उगाई थी, पालक की जड़ें डालकर लाओ पालक लाओ। फिर आरती आंगन में से पालक लाकर काट कर कढ़ी में डाल देती है, जिससे पालक की कढ़ी झटपट तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में परेशान सुनीता आकर कुछ बताते बताते गिर पड़ती है, जिसे 5 बहू संभाल कर बिठाती हैं। अरे सुनीता तुम इतनी भागती हुई क्यों आई हो, क्या हुआ तुम्हें? परेशान दिख रही हो। वो हम सबके पति जिस खदान में काम कर रहे थे ना, वो खदान किसी भारी पत्थर से बंद हो गया है, जिसे 6 घंटे से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं निकल पा रहे, ज्यादा गहराई में जो है। क्या मतलब मेरे 5 बेटे जमीन के नीचे फंस गए? अब वो कैसे बाहर आएंगे? मैं तो उनके आने की तैयारी कर रही थी, वो 5 बोल कर गए थे कि आज जमीन के नीचे वाला काम हो जाएगा और वो आ जाएंगे। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरे पति भी यही कह कर गए थे माँ जी, लेकिन वहीं की किसी कर्मचारी ने मुझे आकर ये सूचना दी कि उन्हें टाइम लगेगा आने में, इसलिए मैं भागती हुई आप लोगों को बताने आ गई। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, लेकिन सरकार मदद करने के लिए आ गई है, सब्र करते हैं। ये भगवान, जो भी जमीन के नीचे फंसा हो उन सबको बाहर निकाल लेना, और मेरे बेटे को भी। माँ जी हम सबको हौसला रखना होगा, हमारे पति बहुत बहादुर हैं, वो बाहर जरूर आएंगे, हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ जी, और जब वो आ जाएंगे ना, आप अपने हाथ के उन्हें कढ़ी चावल बनाकर खिलाना। हाँ बेटा। वो औरत चली जाती है और 5 सास बहू उसी जगह पहुंच जाती हैं जहां उनके पति फंसे होते हैं। वहां सरकारी लोगों ने एक घेरा बना रखा था, तभी वो उन लोगों को रोक देते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप सब लोग यहाँ, आप सबको यहाँ आना मना है। अगर आप लोग शोर मचाएंगे या आप लोग मुसीबत में पड़ गए तो हम लोगों के लिए और परेशानी हो जाएगी, और फिर हम आपके पतियों को बचाएंगे या आपको। प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए और वापस घर जाइए। यहाँ कितना टाइम लग जाएगा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि गहराई काफी नीचे है। प्लीज प्लीज हमसे आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे पति को सही सलामत ले आइएगा। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, आप सब जाइए। 5 पत्नी और सास घर वापस आ जाते हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। जैसे तैसे वो अपने पति के इंतजार में दिन गुजारती हैं। खदान विभाग से पता चलता है कि उन्हें निकालने में अभी 15 से 20 दिन और लग सकते हैं। ये सोचकर पत्नियां परेशान हो जाती हैं। माँ जी अब तो घर का राशन भी खत्म होने को आया है, घर में ना कोई सब्जी है और इतना सामान भी नहीं कि कोई जुगाड़ कर सके, हमें रोजगार का तरीका ढूंढना होगा। हाँ माँ जी सुषमा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कोई ना कोई काम करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन हम काम क्या करेंगे? हमें कुछ पढ़ना लिखना थोड़ी आता है। वो सविता भी तो काम ढूंढ रही थी, उसे कहीं नौकरानी का काम भी नहीं मिला, तो हमें कहाँ से मिलेगा? और हमारे घर के पास वाली नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन गांव के लोग वहां नहाते भी हैं। अगर हम उन मछलियों को निकालकर मछली पालन का काम शुरू कर दें और उन्हें बेचने लगे तो 100 रुपए के हिसाब से तो हमारी बिक्री हो ही जाएगी। हाँ बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तो हमें मछली पकड़ने की शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। हाँ माँ जी,
इसीलिए हम पांचों उस नदी की तरफ से आ रहे हैं, आप यहीं रहिएगा। ठीक है। फिर पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने मछली के जाल को ले जाती हैं और नदी में पहुंचकर जाला फेंक देती हैं, जिससे नदी में तैर रहे बच्चे जानबूझकर जाला फाड़ देते हैं। और डिंचिक 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 मछली लेनी है ना, ले लो, आपका तो जाल फाड़ दिया हमने। ये ना 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 ना। ओहो, ये कितने बदतमीज बच्चे हैं, हमारे जाल में अब मछली कैसे फंसेंगी। ये बच्चे ज्यादा होशियार हैं तो हम भी कम नहीं हैं। जुगाड़ बहू से पंगा लिया इन्होंने, इन्हें भी हटा देंगे और मछली भी ले जाएंगे। जुगाड़ू बहू वहीं बैठकर अपने जाल को हाथ से गांठ लगाकर ठीक करती है और थोड़ी घास को भी बांध देती है, जिससे वो जाल ठीक हो जाता है। और फिर वो मछली पकड़ने के लिए दूसरी तरफ से जाला डाल देती है, तो उन्हें 3-4 मरी हुई मछलियां प्राप्त होती हैं। अरे ये तो मरी हुई मछली हैं, और 2-3 तो हमारे सामने ही तड़प कर मर गई। लगता है नदी का पानी गंदा है। वो देखो दीदी, गंदा तो होगा ही ना। कुछ लोग नाव में बैठकर कैसे कूड़ा डाल रहे हैं, चिप्स के पैकेट घूम रहे हैं, और नदी के पास भी काफी सारा कूड़ा है। जब गंदगी होगी तो मछली जिंदा कैसे रहेंगी, और ये लोग नहाते भी तो हैं। आइडिया, एक बार को हम अगर इस नदी को साफ कर देंगे तो ये लोग दोबारा से नदी गंदी नहीं करेंगे, जिससे मछलियां और मरेंगी नहीं। और ऐसे तो हम कभी मछली पालन कर ही नहीं पाएंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना हम मछली पालन अपने आंगन की जमीन के नीचे करें। इसे करने से क्या होगा, और तुमने जमीन के नीचे ही मछली पालन करना क्यों जरूरी समझा। अरे दीदी, ये भी हमारा मछली पालन करने का एक जुगाड़ है, जिससे मछली मरेंगी भी नहीं और हमें भी इस नदी पर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही हमारी मछलियों का पानी कोई गंदा कर सकेगा। ये आइडिया मुझे इसलिए आया क्योंकि हमारे पति भी तो जमीन के नीचे फंसे हैं। तो क्यों ना हम अपने आंगन के नीचे एक ऐसा गड्ढा बनाएं जहाँ मछलियाँ पानी के साथ रह पाए। वहाँ गंदगी नहीं जाएगी तो मछलियाँ नहीं मरेंगी। लेकिन इतनी दूर से पानी जाएगा कैसे? इसके लिए मैंने जुगाड़ का इंतजाम कर लिया है। बांस वाले बम्बू को हम पाइप की तरह इस्तेमाल करेंगे, नदी से लेकर आंगन तक, जहाँ से पानी और मछली दोनों आ जाए। अरे वाह, तो चलो काम पर लग जाते हैं। पांचों बहू निकाली हुई मछली को घर ले जाती हैं, जिससे वो अपना रात्रि का भोजन करती हैं। और अगले दिन पांचों अपने आंगन में काफी बड़ा कुछ ही घंटे में गड्ढा कर देती हैं और बांस के बड़े मुंह वाले पाइप को जमीन के नीचे नदी से लेकर आंगन तक जोड़ देती हैं और ऊपर आने के लिए सीढ़ी बना देती हैं। साथ ही एक बड़ा ढक्कन रख देती हैं, जिससे उनके जमीन के नीचे मछली पालन की जगह कोई न देख सके और वो बार बार जा सके। कुछ देर में नदी की तरफ से पाइप का मुंह खोल देती हैं और मछली पानी के साथ बहकर उनके जमीन के नीचे आ जाती है। अरे वाह बहू, तुम्हारा मछली पालन का जुगाड़ काफी बढ़िया है। हाँ माँ जी, आपकी पांचों बहू का दिमाग ही ऐसा है। चलो अब मछली निकालकर बाजार में बेचने चलते हैं। फिर बड़ी बहू सीढ़ी से जमीन के नीचे जाकर जाल फेंककर ढेर सारी मछली निकाल लेती है और पांचों बहू अलग अलग बाजार में बैठकर मछली बेचने लगती हैं। मच्छी ले लो, मच्छी 100 रुपए के भाव से मच्छी ले लो, ताजी ताजी मच्छी। आओ आओ, बिना कांटे वाली ताजी ताजी मच्छी लो, सिर्फ 100 रुपए 100 रुपए। अरे मछली तो बड़ी ताजा लग रही है, जरा देना। ये लो साहब। धीरे धीरे पांचों बहू के मछली पालन के जुगाड़ से उनका मछली बेचने का काम चल जाता है और जब मछली बच जाती है तो यही खाकर वो अपना गुजारा कर लेती हैं। 15 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके पति वापस लौटते हैं और पांचों पत्नी अपने पति के गले लग जाती हैं। शुक्र है आप आ गए। पता है कितनी चिंता हो रही थी हम सबको, और माँ जी को भी। अच्छे से पता है कि माँ को अपने 5 बेटों की कितनी फिक्र हो रही होगी। माँ, कड़ी की खुशबू आ रही है, खिलाओगी नहीं अपने हाथ से? खिलाऊंगी खिलाऊंगी, आओ मेरे 5 बच्चों। फिर सुधा अपने 5 बेटों को हाथ से खिलाती है। वैसे माँ, घर के नीचे मछली का टैंक क्यों बना रखा है? अरे तुम सब कितने समय से आ नहीं रहे थे। घर का खर्च चलाने के लिए 5 बहू ने जुगाड़ लगाकर मछली पालन का काम किया। नदी में मछलियाँ गंदगी की वजह से जिंदा नहीं रह रही थी, इसलिए उन्हें बहू ने जुगाड़ लगाकर यहाँ तक लाया। लेकिन अब से आपको जमीन वाले काम को करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सब मछली पालन करना और हम मछली फ्राई, मछली पकौड़ा बेचेंगे। अच्छा, इससे घर का खर्चा चल जाए। हाँ। अगले दिन से ही 5 पति जमीन के नीचे से मछली निकालकर बाजार में मछली बेचने लगते हैं और 5 पत्नी शाम को मछली के पकौड़े, मछली फ्राई, मछली मसाला, कढ़ी बनाकर बेचने लग जाती हैं और धीरे धीरे उन सब की गाड़ी पटरी पर आ जाती है और वो अपनी आजीविका चलाने में सक्षम होते हैं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, जो मैंने इस AI फूड मेकर मशीन का इस्तेमाल किया। और मोनिका, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया। प्लीज फॉरगिव मी। कोई बात नहीं भाभी, जो होना था सो हो गया। अब आप ठीक हो जाओ। हाँ बहू। आखिर क्यों रागिनी एक AI मशीन से खाना बनाकर पछता रही थी और उसने क्यों AI फूड मेकर मशीन को अपनाया था?
आखिर किस बात के लिए वो मोनिका से माफी मांग रही थी? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मॉडर्न पढ़ी लिखी रागिनी पेरिस से पढ़कर इंडिया वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड रोहन से शादी कर अपनी ससुराल पहुंच जाती है। उफ, माँ जी, अगर गृह प्रवेश की रस्म पूरी हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? देखिए ठंड बहुत हो रही है, मुझे हीटर भी ऑन करना है, ऊपर से ये भारी भारी ज्वेलरी भी मुझे परेशान कर रही है। हाँ हाँ बहू, तू परेशान मत हो, जा कमरे में आराम कर ले। रागिनी एक कदम बढ़ाती है कि सामने से काली ननंद मोनिका उससे टकरा जाती है और चांदी की पायल गिर जाती है। ओह सॉरी भाभी, मैं अभी आपको ही ये तोहफा देने आ रही थी, ये मैंने आपके लिए खरीदा है। भाभी, व्हाट नॉनसेंस। माँ जी, क्या ये लड़की मेरी काली सी ननंद है? रोहन, तुम्हारी बहन काली है? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। और ये 2 कौड़ी की पायल ये पहनूंगी मैं? तुमने बताया नहीं कि अपनी फैमिली को कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ, मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं पहनती। रागिनी, पहली बात तुम मेरी बहन को ऐसे मत बोलो, दूसरी बात वो तुम्हारे लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई है, देन यू शुड टेक इट। ओके फाइन, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भाभी, मोनिका। तो ब्लैकबेरी मोनिका, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। रागिनी गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चली जाती है तो नंदन अपने बेटे से कहता है, रोहन, हमने तेरी लव मैरिज के लिए भी हाँ कर दी, पर ये बहू घर में आके किस लहजे में बात कर रही है, थोड़ा समझा इसे। पापा फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। सॉरी आप सबको, वो थोड़ी मॉडल है, विदेश से पढ़कर आई है, इसलिए ऐसे बोल रही है। ठीक है, तू जा, आराम कर। ये कहकर रोहन कमरे में जाता है और रागिनी को समझाता है। रागिनी चिढ़कर उसकी बातों का जवाब देती है। अगले दिन वो ससुराल में अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है, जहाँ ठंड में वो खाना बनाने में कांपने लगती है। कितनी ठंड है रसोई में भी। वैसे भाभी, आज तो आप इस पर खाना बना रही हैं, कल से आपको एक चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। माँ ने बोल दिया है, सर्दी में चूल्हे पर खाना बनाने से सिलेंडर की बचत होती है और खाना भी बहुत स्वाद लगता है। मैं तो हमेशा से हर सर्दी में चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। ओह मोनिका, इसीलिए तो तुम्हारी शक्ल इतनी काली कोयले जैसी हो गई है। उस चूल्हे पर खाना बनाते बनाते उसका काला धुआं तुम्हारे मुंह पर चिपक गया है। भाभी, मुझे ऐसे मत बोलिए प्लीज। आंखों में आंसू लिए मोनिका वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जब रागिनी के बने हाथ का गाजर का हलवा खाकर खुश हो जाते हैं। बहू, तूने पहली बार गाजर का हलवा बनाया है ना? हाँ माँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएगी तो इससे अच्छा भी बना लेगी। इसमें चीनी कम थी और गाजर तो तुझे और पकाना चाहिए था। हाँ बहू, वैसे कल तू चूल्हे पर साग और मक्के की रोटी बना देना, बहुत बढ़िया लगती है और ठंड में खाकर तो मजा आ जाता है। क्या चूल्हे पर? नहीं नहीं माँ जी, पापा जी, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी। अरे बेटा, मैं हूँ ना, तुझे सब सिखा दूंगी। मैं जानती हूँ तू मॉडर्न है, अब विदेश में चूल्हे थोड़ी होंगे। ये सुनते ही रागिनी का मुंह बन जाता है। मजबूरन उसे अगले दिन से ठंड में घर के बाहर बैठकर चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। सास उसे चूल्हा जलाने से लेकर उस पर खाना बनाना सिखाती है, जिसका काला धुआं उठता है तो कभी उसकी आंखों में चुभता है तो कभी रोटी बनाते वक्त काले हाथ उसके चेहरे पर लग जाते हैं। ये देख काली ननंद हंसने लगती है। अरे भाभी, मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि चूल्हे पर खाना बनाकर आप भी मेरी तरह काले होने में मुझे सपोर्ट करोगी। वैसे अब लग रहे हैं नंद भौजाई, एक जैसी, सेम टू सेम काली काली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं है। पता नहीं माँ ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। रागिनी अपना चेहरा साफ करके वापस चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। कुछ दिन उसे सास की बात सुननी पड़ती है और चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन ठंड में वो चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती तो गैस पर खाना बनाती है। उसका गैस वाला खाना भी ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता। एक दिन, अरे बहू, तू कैसा खाना बना रही है? बिल्कुल स्वाद नहीं है खाने में। देख, स्वाद तो चूल्हे वाले खाने में ही आता है। ऐसा कर, तू अपनी ननंद के साथ चूल्हे वाला देसी खाना बनाना सीख ले, तब सही रहेगा। हाँ रागिनी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मोनिका बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन। गुस्से में रागिनी अपने कमरे में जाकर तकिया पर गुस्सा निकालती है, जिससे पूरे कमरे में रुई रुई हो जाती है और अपनी माँ को फोन करके भड़ास में सब कुछ बता देती है। अरे बेटा, शांत हो जा, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। मार्केट से एक AI फूड मशीन लेकर आई हूँ, जिसमें झट से खाना बन जाता है और कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करनी है सब कुछ उसमें बताया जाता है। मैं ऑनलाइन वो भिजवा देती हूँ, उसमें खाना बना
और अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस कर। थैंक यू माँ, आप तो बहुत अच्छी हैं और मुझे ठंड में हाथ भी नहीं गीले करने पड़ेंगे। सारा काम एआई मशीन से ही हो जाएगा। अगले दिन उसकी माँ का भेजा हुआ पार्सल आ जाता है, जिससे रागिनी रसोई में खोलती है। आखिर मेरा एआई फूड मेकर आ गया है। अब मैं इसमें खाना बनाकर घर वालों को खिलाऊंगी और मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। ये मशीन तो अपने आप साफ हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है। एआई मशीन की स्क्रीन पर उसे रेसिपी का मैनुअल मिल जाता है, जिसे इकट्ठा करने के लिए वो बाजार चली जाती है और वापस आती है। ओहो, ये बिरयानी बनाने का सामान तो घर में था ही नहीं। अच्छा हुआ इस एआई ने मुझे बता दिया। अब इसे तोल तोल कर अच्छे से सामान इस जार में डाल देती हूँ। और जार में सब्जी डालकर बटन दबाकर रागिनी उससे सारी सब्जी छोटी छोटी काट लेती है। उसके बाद उसमें थोड़ा तेल डालकर सब्जी को सौटे करके चावल डालती है, बटन दबाकर छोड़ देती है। कुछ ही देर में उसकी एआई फूड मशीन उसका खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिससे वो सब लोगों को खाने के लिए देती है। वाह बहू वाह, आज कैसे खाना बना दिया तूने, इतना बढ़िया। चल जो भी है अच्छी बात है, गर्मा गर्म बिरयानी अच्छी लग रही है। हाँ बहू, लेकिन तेल इसका अच्छे से नहीं पका। छोड़, आज मैं तेरी बुराई नहीं करती हूँ। बुराई करके कहती है आज मैं तेरी बुराई नहीं करती हूँ। आज भी अपनी काली बेटी का ही देसी खाना क्यों नहीं मांग रही फिर। इतने में देसी ननन चूल्हे का आलू का हलवा ले आती है। फिर ससुराल वाले बहू के हाथ का खाना छोड़ अपनी बेटी के हाथ का खाना खाते हैं। वाह वाह मोनिका, तूने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, जरा और दे दे। लो, जो बोला था वही हुआ ना। रोज रोज रागिनी एआई फूड मेकर मशीन में ही अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती थी, लेकिन जब काली ननद को पता चल जाता है तो वो भी उसमें खाना बनाने की इच्छा करती है, लेकिन रागिनी उसे छूने भी नहीं देती और खुद उसमें पास्ता, कॉफी, पोहा और अलग अलग चीज बनाकर खाने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द होता है। रोहन, रोहन, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल लेकर चलो अभी। अरे अभी तो तुम ठीक थी, अचानक से क्या खा लिया? वो मैंने अभी चिकन करी बनाकर खाया था। जल्दी चलो। माँ पापा जल्दी चलिए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है। भाभी शॉल ले लीजिए, बाहर आपको ठंड लगेगी। शॉल ओढ़कर रागिनी गाड़ी में बैठ जाती है और रोहन अपने परिवार के साथ रागिनी को अस्पताल ले जाता है, जहाँ वो एडमिट हो जाती है और सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, मिसेस रागिनी जी, आप अपना ख्याल नहीं रखती क्या? आप 1 महीने से कैसा खाना खा रही थी? आपका मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब कम है और खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, जिस वजह से स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। ऊपर से सर्दी है, अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो पचेगा कैसे? अच्छा होगा आप देसी खाना खाएं। खाना वही अच्छा होता है जो ढंग से पका हो। आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक बर्तन का तो इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, इसी के चलते मैं बीमार पड़ी हूँ, लेकिन अब मैं एआई फूड मेकर मशीन का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मोनिका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काली सूरत का मजाक उड़ाया और ठंड में तुमसे काम करवाया। कोई बात नहीं भाभी, बहू तुझे अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। चल घर चल अब। ससुराल वाली रागिनी को घर ले आते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद रागिनी एआई फूड मशीन को देखती है तो वापस अपनी माँ के घर भिजवा देती है और फोन पर कहती है, माँ अपनी एआई फूड मेकर मशीन को अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? इसकी वजह से माँ मेरा नुकसान हो गया। बाय, मैं रखती हूँ। रागिनी अपनी माँ का फोन कट कर देती है। अपनी देसी ननद के साथ चूल्हे पर ठंड में खाना बनाना भी सीखती है और देसी खाना खाती भी है, जिसके बाद उसकी मॉडर्न वाली चीज खत्म हो जाती है और वो अपने ससुराल में ही घुल मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी चूल्हे का बना देसी खाना पसंद है? हमारे साथ जरूर शेयर करें।